डीमैट अकाउंट लोगों के द्वारा शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग डीमैट खाता में अपना शेयर्स रखते हैं। जब भी हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो वह हमको फिजिकल रूप में मिलते हैं, पर पैसा जब तक बैंक में होते हैं वह डिजिटल करेंसी होती है। जब भी हम डेबिट कार्ड से कहीं पर पेमेंट करते हैं तो ये भी डिजिटल पेमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर का एक रूप है। उसी प्रकार जब हमारे पास डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं तो हम उनको किसी दूसरे व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में हमको शेयर्स को फिजिकल रूप में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डीमैट का पूरा नाम डीमैट्रियलाइज होता है। आज के समय में दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर ली है। जैसे ही आपने शेयर्स खरीदा वह कुछ समय बाद आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और अगर आप कोई शेयर्स बेचते हैं तो उसका पैसा कुछ देर में ही आपको दे दिया जाएगा। आपको शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजैक्शन के लिए आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ता है। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। कागज़ फॉर्म के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट शेयर्स को सुरक्षित रखते हैं। भारत में डीमैट अकाउंट दो संस्थाओं के द्वारा खोला जाता है। पहला है NSDL और दूसरा है CDSL। इन डिपॉजिटरी के करीबन 500 से अधिक एजेंट्स हैं जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इनका काम अकाउंट खोलने का होता है और इनको DP भी कहा जाता है। आप इनके ऑफिस जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप घर बैठे डीमैट अकाउंट ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से खोल सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसको खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट के कई सारे फायदे हैं। डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर्स को खरीदने के बाद उनके चोरी होने या धोखाधड़ी होने की संभावना से बचा जा सकता है, क्योंकि सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल माध्यम में होते हैं। इसमें जोखिम बहुत कम होने की वजह से ये सुरक्षित होते हैं। पहले शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी समय लगता था। इसमें कई बार महीनों का समय भी लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप तुरंत ही डीमैट अकाउंट से इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भेजने के कुछ देर बाद ही यह जिसके डीमैट अकाउंट में भेजे गए हैं उसके अकाउंट में दिखने लगते हैं। पहले शेयर्स को बेचना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। आपको सिर्फ एक समूह में ही शेयर्स को बेचना पड़ता था। इसके साथ ही आप विषम संख्या में शेयर्स को नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डीमैट अकाउंट के जरिए आप एक शेयर्स को भी बेच सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको डीमैट अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी दी है। आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।